सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज हम हैं गांव रोहिड़ा वाली, ज़िला श्री गंगानगर। और यहाँ आने का एक कारण है। कारण ये है कि जिस खेत के अंदर हम खड़े हैं उस खेत के अंदर जो यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने एक विशेष तकनीक, जिसको हम कह सकते हैं आधुनिक तकनीक है, उसका उपयोग करके पानी का बचत करके और उन्होंने गेहूँ कणक की बिजाई की। और उस कणक के अंदर जो हम आपको भी दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पानी अभी तक लगा हुआ है। उस एक पानी से जो कणक की जो हाइट है, जो बालियां हैं, वो आपको हम दिखाएंगे और उस किसान से भी मिलाएंगे जिसने ये खेती की है। हम हैं रोहिड़ावाड़ी में और यहाँ नज़दीक रोहिड़ावाड़ी के इस तरह की आधुनिक तकनीक किसी किसान ने नहीं अपनाई है। और पूरी तरह से एकदम बहुत अच्छे से हम आपको दिखाएंगे कि जो ये गेहूं है इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का खाद का यूज़ नहीं किया है, कोई स्प्रे नहीं की हुई है, सारी आपको चीज़ें हम बताएंगे। हम अभी जो मैं आपको बता रहा था कि हम रोहिड़ावाड़ी में हैं और हमारे साथ में हैं राजीव जी बिश्नोई। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार। राजीव जी, जो आपने ये फसल जो गेहूं आपने उगा रखी है, इसके बारे में आज मैं पूरी चीज़ें जो है पूरे तरीके से, कैसे आपने शुरुआत की, किससे पूछा, कैसे पता लगा, फिर आपने कैसे इस चीज़ को प्रयोग में लाए, वो सारी चीज़ें आप हमको बताएंगे अभी इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरुआत करिए सर। हमारे एक मित्र हैं पवन जी बिश्नोई, राम सिंहपुरा राजस्थान के, ये गंगानगर जिले में अपने विजयनगर के पास। ठीक है सर। तो उन्होंने इस तकनीक के बारे में हमें बताया है। ठीक ये है। तकनीक है, इसको PQNK कहते हैं। इस तकनीक को PQNK कहते हैं। हाँ जी, ठीक है। PQNK कहते हैं। इसकी जब अपन स्टार्ट करते हैं इसको, तो पूरे खेत को, जितने खेत में हमने ये शिफ्ट करना है, ठीक है। उसमें अपने कंप्यूटर करावा लगाना होगा। ठीक है। कंप्यूटर करावा लगाने के बाद में इसके अंदर जो हार्ड पेन है वो तोड़ना होगा। हार्ड पेन तोड़ने के लिए हमें सब सोलर खेत में चलाना होगा। हार्ड पेन का मतलब क्या हुआ कि जैसे अपन ने आज तक जो काम किया, क्या काम किया मतलब? जैसे सुहागा है, तोइया है, लेजर लेवल अपने लगा के जो नीचे अपन ने जमा दिया, सख्त किया है, सख्त कर दिया, उसको हार्ड पेन कहते हैं। ठीक है। जो नीचे से जो खाद वगैरह ऊपर आनी है, नमी आनी है, वो नहीं आ पाती है और ऊपर से नीचे नहीं जाता है पानी, ठीक जो है। लिमिटेड हो जाता है। ये लगभग हार्ड पेन अपने लगभग 2-2.5 फुट के आसपास हार्ड पेन आएगा। जब आप हार्ड पेन तोड़ोगे ट्रैक्टर से, तो ड्राइवर को बिल्कुल फील होगा कि कोई सख्त जगह पे हल अपना जो टकरा रहा है। ठीक है जी। कभी हमने इसके अंदर 3 बार, एक लाइन में 3 बार चला के हार्ड पेन तोड़ा इसका। ठीक है। मतलब इतना लगा हुआ था। और जैसे पहली बार हमने लगाया तो एक से लग रहा था किसी डांबर रोड के ऊपर हमारा जो चल रहा है। जो हार्ड पेन है वो मतलब अपने जो कोई क्या चीज, मतलब किस चीज से करते हो आप, तोड़ते हो इसको, मतलब कि सब सोइलर से। सब सोइलर बोलते हैं उसको? हाँ जी, सब सोइलर एक कहलाता है। ठीक है। उसको सब सोइलर कहते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा फिर आपने इसको शुरुआत की तो आप पहले वहाँ जाके देख के आए जिनके लगी हुई थी? किनके लगी हुई थी ये चीज? पवन जी बिश्नोई है यहाँ पे अपने राम सिंहपुरा में, कुंपली के पास, विजयनगर के पास। ठीक है। उनका खेत हमने विजिट किया। उनके खेत विजिट करने के बाद में हमने इस 3 बीघा का ये खेत हमारा। ठीक है। 3 बीघा में हमने लगाया है। ठीक है। अभी इसके बारे में बताइए कि इसके बाद में आपने क्या किया, कैसे? हार्ड पेन ब्रेक करने के बाद में हमने इसमें पूरे खेत में पानी पूरा खुला छोड़ दिया। पहले बार जो है आपको पानी अगर 1 घंटे में 1 बीघा पीता है तो 2 घंटों में 1 बीघा पिएगा, डबल पानी खाएगा। उसके बाद में आपको पानी की बहुत ही बचत होगी। ठीक है। हमने पूरा खेत इसको लगभग 5 घंटे हमें लगे, पानी लगाया हमने। उसके बाद में 72 आने पे, ठीक है, तोता हल चला के, जब पहली बार करते हैं तोता हल चला के हमने गेहूं का छींटा मार के 42 इंच का बेड तैयार किया बेड मेकर से। ये बेड है, ये मतलब ये? हाँ जी, ये इतना बड़ा बेड है। ठीक है। ये बेड है पूरा 42 इंच का बेड है। ठीक है। 42 इंच यानी कि लगभग 3.5 फुट के आसपास। ठीक है। ये पूरे मतलब 3 बीघा के अंदर 3.5 फीट के बेड बनाया आपने? हाँ जी। ठीक है। और बेड बनाने के बाद में गेहूं हमारी बिल्कुल अच्छा जर्मिनेशन हुआ इसका। ठीक है। बहुत ही शानदार जर्मिनेशन हुआ। ये तो दिख ही रहा है वैसे इसके अंदर भी, फिलहाल अपने देखे तो ये इसकी बालियां हैं। हाँ जी। ठीक है। आप दिखाइए राजीव जी एक बार यहाँ पे। ये देखिए, किसी प्रकार का कोई तेला मच्छर नहीं है। हमारे दूसरे फ्लड पर भी लगा हुआ है। ठीक है। उसमें तेला मच्छर और येलो रस्ट की जो है शिकायत है। ठीक है। तो इसमें आपने अभी इसमें स्प्रे वगैरह कितनी कर दी राजीव जी? कोई स्प्रे नहीं की।
कोई स्प्रे नहीं कोई की? भी स्प्रे नहीं कितना टाइम हो गया इसको? की। ये जी हमने हमारी लेट हो गई थी, पहली बार था तो हमारी लेट हो गई थी। 9 दिसंबर की बिजाई है जी। 9 दिसंबर की। जी हाँ। आज है अपने मार्च, और मार्च की आज 16 तारीख है, 2025 है। हाँ जी। ठीक है जी। आपने ये बेड बना लिया, बेड बनाने के बाद में मतलब क्या किया आपने, नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका? हमने जी बेड बनाने के बाद में जब अच्छा जर्मिनेशन हो गया तो जब सिट्टे वाला पत्ता निकलता है ना इस गेहूं का, ठीक है। वो सिट्टे वाले पत्ते के टाइम में इसके अंदर हमने बेडों को खेत में, पूरे खेत में 3.5 बीघा के लगभग है, 3 से ऊपर है थोड़ा, 3.25 बीघा। ठीक तो है। हमने बेडें चराई इसमें भी। मतलब सिट्टा निकलने के बाद में फसल नहीं, उग नहीं, पहले सिट्टे अच्छा। वाला एक पत्ता आता है अच्छा, उस टाइम, मतलब फसल उगने के बाद में आपने? झंडा पत्ता बोलते हैं जिसको। ठीक है। झंडा पत्ता निकल रहा था उस टाइम हमने बेडें चराई थी इसमें। ठीक है। उसके बेडों ने बिल्कुल इस खेत को साफ कर दिया। आस पड़ोस वाले काफी हंस रहे होंगे। हंस भी रहे थे। हाँ। तो मेरे साथी से पवन कुमार, उन्होंने पहले भी कहा था ठीक कि है। आपने आंखें मूंद के रखना है, ठीक है। आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। तो काफी ठीक लोग है। हंसे भी थे। उसके बाद में जो फुटान आया वो जी जबरदस्त था, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त फुटान आया। मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेडे चराने के बाद में इस बूंटे में जो फुटावा है, ये एक ही बूंटा है, इसको टिलरिंग बोलते हैं। ठीक है। टिलरिंग है, इसमें लगभग 20 से 25 सीटें हैं। ठीक है। ये देखिए, ये बेडे चराने का है जो नतीजा है इसमें। ये सीटें देखिए, एक ही बूंटा है पूरा, नीचे से दिखाइए। ये देखिए एक ही बूंटा है पूरा, ये पूरा एक बूंटा है। इसमें बेडे चराने का ये रिजल्ट है जी इसमें। और इसमें बालियां जो है, बालियां की संख्या काफी है, 20 से 25 बालियां हैं जी इसमें, एक बूटे के अंदर ही ना? हाँ जी, एक बूंटे में। ठीक है। इसके बाद में फिर आपने? इसके बाद में जी हमने पवन जी ने कुछ समस्याएं भी हमें आने लगी थी। ठीक तो है। पवन जी ने हमें एक PQNK के नाम से एक ग्रुप है जिसको डॉक्टर आसिफ शरीफ जी चलाते हैं। ठीक है। उस ग्रुप में हमें ऐड करवाया। कोई समस्या होती है हम उस ग्रुप में डाल देते हैं। क्या समस्याएं आई फिर आपको? समस्या मतलब हमें ये आई कि हम पानी कब लगाएं। ठीक है। पानी लगाने के लिए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने क्या करना है कि ये पास आ जाइए, यहाँ से अपने क्या मिट्टी हटाइए, यहाँ से लगभग 1-1.5 इंच 2 इंच मिट्टी उठाओ। ठीक है। यहाँ से मिट्टी उठाने के बाद में अगर यहाँ पे आपको नमी मिल रही है, लड्डू बन रहा है मिट्टी का, तो पानी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी जैसे इसमें लड्डू बन नहीं रहा राजीव जी, तो अभी हम पानी लगाएंगे जी। अभी तक कितने पानी लगा चुके हो आप इसके एक अंदर? पानी लगाएंगे। एक पानी की ये गेहूं है, अभी तक ये हाइट ले चुकी है और और ये- इतनी बड़ी बड़ी बालियां हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये आश्चर्य की बात ये है कि ये 3 बीघा है जो पौने घंटे में पी जाता है। 3 बीघा पौने घंटे के पौने अंदर? घंटे में पानी है। 3 बीघा लगभग 3.25 बीघा, पौने घंटे हम इसमें पंखे से, स्लो रेस में पंखे से पानी उठा के लगाते हैं जी। ठीक है। तो पौने घंटे में ये 3.25 बीघा पानी लग जाता है। अभी इसके अंदर दूसरा पानी लगाओगे आप? दूसरा और लास्ट। अच्छा, 2 पानी है। हाँ जी। और ये जो घास सा दिख रहा है इसके अंदर राजीव जी, जैसे ये मैंने देखा इसके अंदर, ये इसके अंदर आप मतलब कोई घास की स्प्रे वगैरह कुछ? नहीं जी, कुछ भी नहीं किया हमने इसके अंदर। ये जो घास है इससे कोई नुकसान नहीं हुआ अभी तक। ठीक है। हमारे पड़ोस में है, उधर कोई घास नहीं है। ठीक है। और एक तो उसके अंदर येलो रेस्ट की एक बीमारी आती है, वो भी है उसमें, ठीक है। और तेला भी है। ठीक है। ये आप बालियां, ये कोई बात नहीं, अपन 2 बालियां इसमें किसी भी प्रकार की साफ पड़ी है और कोई भी तेला नहीं है। फ्लड वाले खेत में अपन देख लें, हमारे पड़ोस में जो है उनमें काली हुई पड़ी है बालियां, तेले की शिकायत है उसमें। ठीक है। तो अभी मतलब इसमें कोई स्प्रे वगैरह करने की जरूरत नहीं नहीं है। जी। तो इसको आपने ऑर्गेनिक कहेंगे या क्या कह सकते हैं इस फसल को? जैसे ऑर्गेनिक के अंदर तो कुछ चीजें डालनी पड़ती है, तो इसमें मतलब आपने कुछ डाला ही नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? इसमें हमने कुछ नहीं डाला। इसको ऑर्गेनिक नहीं, इसको प्राकृतिक गेहूं कहेंगे। प्राकृतिक गेहूं है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं डाला हुआ। मतलब एक पानी के प्रकृति से ही बन रही है अपने आप, सिर्फ और सिर्फ हमने मतलब प्रकृति से ही, जैसे ये शुरुआत हुई इसकी, वैसे ही ऑटोमेटिक प्राकृतिक तरीके से ही बन रही है। अलावा। हाँ जी। कोई भी अपन ने इसमें ऑर्गेनिक भी नहीं कह सकते इसको। कुछ नहीं। अभी हमारा जो बेड है जी, जो डॉक्टर साहब से हमने बात भी किया कि हमने ये हमारा झाड़ है जो लगभग हमारे यहाँ पे दड़ा जो एवरेज बोलते हैं जिसको, ठीक है। 15 क्विंटल किया जाता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, हमारे कई साथी भी है, बुजुर्ग भी है, ठीक है। उनको भी हमने दिखाया, तो उनका मानना है कि 8-9 क्विंटल ये कनक हो जाएगी बीघे। मतलब पहली बार आपने ये बीजान किया इसका, और 8 से 9 क्विंटल हो सकती है ये? 8-9 क्विंटल उनका अंदाजा है कि हो जाएगा।
ठीक है। और हमारा बेड भी पूरा मैच्योर नहीं है। ठीक है। अगली बार जब हम इसमें गेहूं लगाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 12 से 13 क्विंटल गेहूं हम निकाल के दिखाएंगे इसमें। बाकी अपने इसकी जब ये निकालेंगे अपने गेहूं तब भी अपने यहाँ पहुंचेंगे, उस टाइम भी आपको एक वीडियो बना के बताएंगे कि कितने क्विंटल जो हुई है। अगली साल जो है एक बार फिर से यहाँ पहुंचेंगे अपने। थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको, ये वही खेत है, 3 बीघा ये गेहूं है और बेड पे बिजान है और 1 पानी लगा हुआ गेहूं है। एक बात मैं और बता देता हूँ। हाँ जी। इसमें जो है इस अगर विधि में अपनाते हैं, ठीक है, तो बेड को मतलब इसको जोतने की कोई जरूरत नहीं है अगली बार। हाँ जी, रोटावेटर से अपन 2-2 इंच 3-3 इंच इसके ऊपर घुमाएंगे और इसको पूरा अंदर मिला देंगे जो भूसा बचेगा। ठीक है। और उसके ऊपर बिजाई होगी, बेड मेकर से ही बिजाई होगी अगली बार जो होएगी वो, है ना। वो खर्चा भी हमारा बच जाएगा। और इस बार में मतलब देखा जाए तो अभी तक सिर्फ आपका कोई खर्चा किसी प्रकार का नहीं लगा, बीज के अलावा। आने के बाद में बीज के अलावा कोई खर्चा नहीं है। नहीं। तो देख सकते हैं आप। एक बात और बताता जी, हूँ मैं आपको जी। इस गेहूं के लिए 8,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से हमारे पास बुकिंग 8,000 रुपए क्विंटल। हाँ जी, बुकिंग आने लगी 8,000 रुपए क्विंटल। और जो गेहूं आप जैसे मतलब पड़ोस वाले खेत में है या दूसरे एरिया में, तो वो उसका क्या भाव है अभी फिलहाल? उसका भाव है जी 3,000 से 3,100 रुपए किलो। 3,100 से 3,000 रुपए के बीच में। और आप वाली जो गेहूं है, ये गेहूं है वो 8,000 रुपए बुकिंग। हमने किसी प्रकार की कोई बुकिंग ली नहीं है, क्यों, हमारा पहला दफा है। ठीक है। तो परिवार में इधर उधर ही हमारे ये लगभग 27, 28, 25 क्विंटल जो भी होगी, ठीक है, हमारा उधर ही चला जाएगा। अभी हमने 3 बीघा किया, हमारे पास यहाँ पर 30 बीघे खेत है। ठीक है। तो हमारी इच्छा है कि हम पूरा 30 का 30 इस पे शिफ्ट करें। ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये गेहूं उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है राजीव जी जिनके यहाँ पानी की कमी है। हाँ जी। तो उनको क्या कहना चाहोगे लोगों को आप जो मैं जिनके? उनसे कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल इसकी जानकारी लें। ठीक है। और इसी हिसाब से आप है जो खेती करें। अगर हमारा बेड मैच्योर, हम आपको नरमे में भी बुलाएंगे जी। ठीक है। इसके बाद में जो अगली फसल हम बोएंगे, ठीक है। नरमे का, उसमें शानदार रिजल्ट रहेगा। ठीक है। नरमा लगाएंगे 42 इंच के बेड पर 2 फुट। अच्छा, इसी बेड के ऊपर ही नरमा भी आप बिजान करोगे, नरमा का भी? ठीक है। कई साथी हमारे कह रहे थे कि बीच में नमी कैसे जाएगी। ठीक है। तो ये इधर की साइड और इधर की साइड, आप दोनों ये साइड दोनों देख लो। साइड नीचे है पूरी की पूरी। हाँ जी। एक तरह से खाली बनी हुई है ना ये? हाँ जी, खाली बनी हुई है। तो ठीक हमारे है। कई साथी कह रहे थे कि बीच में 42 इंच तक नमी जाने का जी सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल जी, 42 इंच तक नमी आई है बेड में। ठीक किसी है। प्रकार का कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है। ठीक और है। सबसे बड़ी बात यह है कि येलो रेस्ट भी नहीं है जी इसमें। मतलब बहुत फायदे वाली चीज है। लोग देख के जिस हिसाब से तो कितना खर्चा करते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो खर्चा करते हैं जी। डीएपी नहीं मिलती है, लाइनों में लगते हैं, धक्का मुक्की होती है वहाँ पे, यूरिया नहीं मिलती है टाइम पे। और ठीक इसके है। समय के साथ साथ पानी की भी बचत होगी और जहर भी नहीं खाएंगे। बिल्कुल, और धरती बिल्कुल। माता के अंदर जहर डालते हैं अपन, वो भी ठीक नहीं है। डलेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगली बार अपने जरूर राजीव जी से मिलेंगे और देखेंगे इनकी जो नरमे की फसल है उसके बारे में भी इनसे बात करेंगे। और गेहूं जो है वो अगली बार इनकी और अच्छी होगी, उसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।